आजा पापा, कल से हमारी छुट्टी है। अच्छा। हम नई क्लास में जाएंगे। हम्म। पापा, छुट्टियों में घूमने जाएंगे। हाँ, जैसा तुम कहो बेटा। आपका हुक्म सराखों पर। अभी घर चले? हाँ। हरिराम, कैसे हो साहब? क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? एक चाय ले आ। जी साहब। अरे वो कोयलिया, जा साहब के लिए एक चाय लेके आ। जी बाबूजी। और बताइए साहब, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या करे हरी, काम की उलझन ही इतनी है। अरे हरी, तुम्हारी बेटी तो बड़ी हो गई है। जी साहब, वही बात की तो चिंता हमें खाए जा रही है। अब देखिए ना, भगवान को भी हमको ही बेटी देनी थी। एक बेटा दिया होता तो हमारे चाय के धंधे में भी हाथ बढ़ाता। बेटी का क्या है, वो तो शादी करके ससुराल चली जाएगी और उसकी शादी का खर्चा भी तो हमें ही ढोना है। अरे हरी, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ये लो सब आपकी चाय। थैंक यू बेटा। पापा, एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा। पापा, ये पुरानी किताबों को क्या करूंगी? बेटा, इन पुरानी किताबों को हम रद्दी वाले अंकल को देंगे और आपके लिए हम नई किताबें लाएंगे। अच्छा, रद्दी वाले अंकल इसका क्या करेंगे? बेटा, रद्दी वाले अंकल इस किताब को वेस्ट पेपर में यूज करेंगे। वेस्टेज मतलब? पापा, इसमें से मैंने एक साल पढ़ाई की तो वो भी तो वेस्ट ही हुआ ना। तो वेस्ट पेपर में से पढ़ाई करने का क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि तुमसे बातों में जीत पाना ना इम्पॉसिबल है। शुक्रिया। अरे वो कोयलिया, देख साहब की गाड़ी आ गई। जाके पूछ क्या चाहिए साहब को। हाँ ठीक है। अरे श्रेया बेटा, बेटा गिरोगी तुम। हेलो सर। हेलो। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? ओह यस। अरे वाह, तुम तो इंग्लिश बोलने लगी हो। कहाँ से सीखा बेटा? सर, उसी वेस्टेज में से जिसे आप रद्दी वाले अंकल को देने वाले थे। दीदी ने उस दिन सही कहा था, पेपर वेस्ट हो सकता है पर उस पे लिखा हुआ नॉलेज वेस्ट नहीं होता। इंसान को किताबें रद्दी वालों को नहीं, उसको देनी चाहिए जिसे उनकी जरूरत हो। अरे ये साहब से क्या बतिया रही है? अरे वो कोयलिया, क्या साहब से बहस कर रही है? मैं तो साहब को समझा रही थी। क्या साहब से बहस करेगी? रुको।
कोयल ने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। हरी, उस दिन तुम मुझसे कह रहे थे ना कि मेरी बेटी का परवरिश का और शादी का खर्चा कौन उठाएगा, तो आज कोयल ने मुझे उसी का ही जवाब दिया है। हरी, कोयल को किसी की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो बस थोड़े सपोर्ट की। देखो कितने कम समय में कितनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगी है। सॉरी बेटा, मुझे समझने में देर हो गई। देखना हरी, ये खुद तो आगे बढ़ेगी, साथ साथ तुम्हें भी आगे बढ़ाएगी। तुम आगे बढ़ना चाहती हो जी। तो ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। थैंक यू। साहब, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? बड़े दुख की बात है कि आज भी कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में कोयल ने यह साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। उस दिन श्रेया ने कोयल को किताब देके उसकी मदद की थी, लेकिन आज भी कई कोयल ऐसी है जो आगे बढ़ने के लिए तड़प रही है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी कोयल दिखे तो उसके सपनों को उड़ान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बेटियां बोझ नहीं होती। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।